जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चातुर्मास का 17वां अध्याय 17वें दिन की कथा और अंत में आरती सुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए सबसे पहले हम चातुर्मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। बोलिए कोटि देवी देवताओं की जय, तुलसी माता की जय। चातुर्मास में तुलसी का महात्म्य सुनने का अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए इस अध्याय में हम तुलसी माता के महात्म्य को सुनेंगे, तुलसी माता जी की कहानी और भजन भी सुनेंगे। जिसने अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया हो वह कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवताओं, तुलसी के दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान की अत्यंत प्यारी है, लक्ष्मी का साक्षात रूप है। इसके स्कंद में समुद्र का वास, पत्तों में लक्ष्मी जी का, शाखाओं में कमला का, पुष्पों में इंदिरा का वास है। तुलसी की सूखी लकड़ी भी सारे विश्व के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करने में समर्थ है और यह देवताओं की अति प्रिय है। सभी रूपों में ये आनंद देने वाली है। इसके चखने मात्र से यमलोक में जाने का भय नहीं सताता। जो तुलसी को सिर पर धारण करता है उसके सारे दुख शांत हो जाते हैं, और जो मुख में तुलसी का पान करता है वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है। जो श्रद्धा से तुलसी का स्पर्श करता है उसके तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। जो हृदय में तुलसी को धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तुलसी के सींचने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के कंठ में भक्ति के सहित तुलसी पत्र डाल दिया जाए तो उसके चाहे कितने भी पाप क्यों न हो, भगवान के परम पद को ही जाता है। तुलसी के चिंतन मात्र से मनुष्य सभी सिद्धियों को सुलभ कर लेता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तुलसी के नित्य ही विशेषकर चातुर्मास में सींचने, दिया बाती करने, भजन गाने, परिक्रमा करने आदि से मनुष्य यमपुरी को न देखकर मोक्ष को पाता है, चाहे कितने ही बड़े पाप उसने अपने जीवन काल में क्यों न किए हों। यह अच्छे कार्यों को सिद्ध करने का साधन और बुरे कार्यों को नाश करने का उपाय है। भगवान नारायण के जल में शयन करने के समय चातुर्मास में विशेषकर तुलसी की वंदना, पूजा मोक्ष को देने वाली है। जो दूध से तुलसी को सींचते हैं उनके हजारों पाप चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो सब धुल जाते हैं। भगवान का स्मरण, तुलसी के वृक्ष का सेवन, पूजन चातुर्मास में सदा ही मोक्ष को देने वाली है। यदि किसी कुल का एक मनुष्य भी तुलसी की पूजा, सेवा आदि कर लेता है तो उसका पूरा ही कुल पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी लगी हो, जैसे जैसे तुलसी बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके कुल में वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, तुलसी का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धा से इसका सेवन करता है वह निसंदेह कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात लक्ष्मी की ही सेवा करना माना गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, सुबह शाम दिया बाती करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए और भोग अर्पित करना चाहिए। तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में कोटि देवी देवता, शाखाओं में वेद स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सींचने, दिया बाती करने से मरने पर वैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से विष्णु भगवान का पूजन करने से जप, तप, यज्ञ, हवन करने जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है, अपने जीवन भर के पाप कर्म से वह छूट जाता है। तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण भगवान को जो अर्पित करता है, उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा ही श्री हरि के सायुज्य लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहा गया है, जो बड़ा ही पावन और पवित्र फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की चंदन की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाता है वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पा लेता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ से हवन करता है उन्हें अग्निष्टोम हवन करने जितना फल मिल जाता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच में भगवान के लिए भोग बनाकर चढ़ाता है उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर चातुर्मास में तुलसी काष्ठ का
धूप भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है तो वह 100 अश्वमेध यज्ञ के फल और 1000 गौदान करने जितना फल पा लेता है। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर भगवान का पूजन करते हैं, एक ही दिन में पूरे 4 महीनों का पुण्य फल पा लेते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर चातुर्मास में स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पा लेते हैं। जो व्यक्ति पूरे चातुर्मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं, वे धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उन्हें यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते, उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त होती है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर जलाया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वह स्वर्ग के समान होता है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो रोज तुलसी को सींचते हैं, दियाबाती करते हैं, पूजा करते हैं, 5 परिक्रमा करते हैं, उन्हें समस्त यज्ञों और तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। तुलसी चरणामृत पीने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। आइए इस अध्याय में हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन, जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गांठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले, तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई और देवरानी के साथ हो ली।
देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहां बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगलिया बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपने सास ससुर ननद, अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास ससुर ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जिठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम तुलसी जी का एक भजन सुनते हैं। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। सावण महीना तुलसा बाया 6 बीज, भादवा महीना तुलसा होया 2 पान। सावण महीना तुलसा बाया 6 बीज, भादवा महीना तुलसा होया 2 पान। आसोजा महीना तुलसा घेर घुमेर, आसोजा महीना तुलसा घेर घुमेर। कार्तिक महीना तुलसा हो रहा ब्याव, कार्तिक महीना तुलसा हो रहा ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछे यह बात, प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज। हंस हंस राधा रानी पूछे यह बात, प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज। मैं तो गया था राधा पंसारी के पास, हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज। मैं तो गया था राधा पंसारी के पास, हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज।
भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी ते काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी ते काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा जो सीढ़ा के पास, हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा जो सीढ़ा के पास, हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी ते सेवड़ा किलगी कहाँ बंधवाया राज। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी ते सेवड़ा किलगी कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा सागणिया के द्वार, सेवरा किलगी वहीं बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा सागणिया के द्वार, सेवरा किलगी वहीं बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी ये कंठी डोरा कहाँ घड़वाया राज। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी ते कंठी डोरा कहाँ गड़वाया राज। मैं तो गया था राधा सोनीड़ा के पास, मारा तो कंठी डोरा वहीं गड़वाया राज। मैं तो गया था राधा सोनीड़ा के पास, मारा तो कंठी डोरा वहीं गड़वाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी थे बागा जामा कहाँ सिलवाया राज। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी थे बागा जामा कहाँ सिलवाया राज। मैं तो गया था राधा दर्जीड़ा के पास, मारा तो बागा जामा वहीं सिलवाया राज। मैं तो गया था राधा दर्जीड़ा के पास, मारा तो बागा जामा वहीं सिलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, प्रभु जी थे थारा कपड़ा कहाँ धुलवाया राज। मैं तो गया था राधा धोबीड़ा के घाट, मारा तो कपड़ा वहीं धुलवाया राज। मैं तो गया था राधा धोबीड़ा के घाट, मारा तो कपड़ा वहीं धुलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल,
भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा कह जाए, प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज। दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा कह जाए, प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज। थे तो गेल्या हुया हो राधा बावळा हुया, थे तो गेल्या हुया हो राधा बावळा हुया। ठासू छान तुळसासू कर लियो ब्याव, ठासू छान तुळसासू कर लियो ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदरिया में जाए, दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदरिया में जाए। मासू छान तुलसा परण लाया राज, मासू छान तुलसा परण लाया राज। थे तो राधा रानी भोला जी बावड़ा, थे तो राधा रानी भोला जी बावड़ा। तुलसा तुम्हारे हिवड़े रोहार, तुलसा तुम्हारे हिवड़े रोहार। भजो नारायण भजो गोपाल, 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 भजो नारायण भजो गोपाल। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 17वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।